शेर की श्रेणी में आते हैं। हम भी 10 वर्ष तक मिमिया कर यहाँ शासन नहीं किए हैं और कराए हैं। हम गरजने वालों में से हैं, मिमियाने वालों में से नहीं हैं। ये जनता यहाँ की जानती है। मैं पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं पूर्वा पकड़ने गया था और चंदा में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चंदा मांग करके हम बक्सर पहुंचे। मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। अभी बबुआ है, अभी क ख ग घ सीखे राजनीति का ककहरा नहीं। क ख ग की पाठशाला में जाए। मैं 40 वर्ष से राजनीति में हूँ और जीन काउंटर स्पेशलिस्ट है। मैं इसको आसाम लेकर जाऊंगा। ये हमारे कम से कम 1 दर्जन मित्र हैं IAS और IPS। मेरे क्लास फेलो IAS और IPS मित्र हैं जो पटना में भी दोनों अभी मुख्यालय में अच्छे पदों पर प्रतिष्ठापित है। हमें देखने को मिला है, चाहे सेव का चुनाव हो और चाहे इनका कमल छाप का चुनाव हो, सारे तस्कर इनके साथ घूम रहे थे। तो या तो अली बाबा उस समय के असोली चौबे जी होंगे, अली बाबा 40 चोर। तो मुझे लगता है कि 40 चोर में 30 चोर तो उनके साथ घूम रहे हैं। मैं दूंगा भी कमीशन, जिसका मैंने कमीशन लिया है मैं लौटा भी दूंगा और सार्वजनिक तौर पर मैं माफी मांगूंगा। अस्पताल में कोई मैंने कमीशन नहीं फिक्स किया था, न नगर परिषद में मैंने कोई कमीशन फिक्स किया था। और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जितने मेरे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी आए हैं, मैं अपने तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैंने करने का काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन मुझे यहाँ खेद प्रकट करना पड़ रहा है कि वर्तमान के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जीत कर गए हैं, उनके इस 6 महीना 7 महीना के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि बक्सर में कमीशन खोरी का खेल चला है। बक्सर की सारी व्यवस्थाएं सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, सारी यहाँ कमीशन का खेल चला है। तो मैं वर्तमान विधायक जी से ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने 10 वर्षों तक बक्सर के विकास और सुशासन की बात की, बक्सर की ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हो, बक्सर की शहरी क्षेत्र की सड़कें हो, जिसका मैंने विकास करने का काम किया, चाहे वो हर एक खेत को पानी की समस्या हो, हर एक गाँव के सड़कों की व्यवस्था हो, बंद पड़े हुए ट्यूबवेल हो, कृषि की समस्या हो, नौजवान बेरोजगारों की समस्या हो, मैंने जिस तरीके से सदन से सड़क तक अपनी आवाज़ को बुलंद किया, लोगों ने देखा, बहुत करीब से देखा कि मेरा कार्यकाल 10 वर्ष का कैसा रहा। रही बात कमीशन खोरी की, जो विधायक जी स्पष्ट रूप से शुरू देर से ये आरोप लगा रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रहा था, चूँकि मैंने ये मन में ठान लिया था कि 6 महीना तक मैं इनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अब ये वक्त आ चुका है, 6 महीना बीत चुके हैं, 6 महीना नहीं 8 महीना बीत चुके हैं। और परसों दिन का एक फुटेज मुझे मिला, इसमें सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व के विधायक ने इस पुल की मरम्मत नहीं कराई, महदह में जो पुल बन रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं विधायक जी को कि पुरानी पुल को सुदृढ़ीकरण करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं होती है। विधायक जी इसकी जानकारी अगर लेनी हो तो पुल निर्माण निगम में जाएंगे और पूछ लेंगे उस विभाग के सारे पदाधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से, कि क्या पुराने पुल को सुदृढ़ीकरण करने की व्यवस्था सरकार में है। अगर है तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, क्योंकि वहाँ के ग्रामीणों की मांग पर वो पुल का मैंने आज से 5 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री को मैंने ज्ञापन दिया था। वो जो पुल है वो सकरा है। सकरा के साथ साथ अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो
उधर के लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे, मतलब पूरब से अगर आप चढ़ रहे हैं तो पश्चिम के लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे, और पश्चिम से आप चढ़ रहे हैं तो पूरब के लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे, जिससे कि आवागमन के साथ साथ महिलाएं, बच्चे, किसान, नौजवान, बुजुर्ग सारे लगभग मुझे लगता है कि एक्सीडेंटल जोन में चले जाते हैं। और मेरे सामने चुनाव के दिन उस पर एक ऑटो पलट गया जिसमें 3-4 महिलाएं घायल हो गई, जिसको मैंने प्राथमिक उपचार के लिए अपनी गाड़ी से सदर अस्पताल में भेजने का काम किया। तो कमीशन खोरी कहाँ है? अस्पताल में कोई मैंने कमीशन नहीं फिक्स किया था, न नगर परिषद में मैंने कोई कमीशन फिक्स किया था। सारे संवेदक यही हैं, पुराने अधिकारी पदाधिकारी भी यही हैं। मैं चैलेंज के रूप में इसको लेता हूं कि आप इसकी खुलेआम जांच कराएं, जैसे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर मैंने कोई कमीशन लिया हो तो मैं उस कमीशन के साथ सार्वजनिक मैं दूंगा भी कमीशन, जिसका मैंने कमीशन लिया है मैं लौटा भी दूंगा, और सार्वजनिक तौर पर मैं माफी मांगूंगा। इतने दावे के साथ कैसे आप पर आरोप लगा रहे हैं? अब तो देखिए आप कैसे लगा रहे हैं, वो तो फुटेज आप लोगों के पास है कि सीधे कमीशन का खेल है। पुराने पुल को रहते हुए नए पुल की क्या जरूरत है? तो जनता जनार्दन लोकतंत्र की मालिक होती है, जनता की मांग पर ही हम जनप्रतिनिधि आगे बढ़ते हैं। सर आरोपी में कितना कमीशन मिला था? अब तो ये जांच का विषय है। माननीय बोल रहे हैं ना कि अली बाबा 40 चोर, तो मुझे लगता है कि 40 चोर में 30 चोर तो उनके साथ घूम रहे हैं, 30 चोर उनके साथ घूम रहे हैं। वो तो जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अली बाबा किसे कहे हैं? अब तो अली बाबा हम भी हो सकते हैं कहीं, लेकिन एक जगह कहीं फुटेज में उन्होंने कहा कि नहीं मैं मुल्ला बाबा को अली बाबा नहीं कह रहा हूं, मैं सुनने को मुझे मिला है। तो या तो अली बाबा उस समय के अश्विनी चौबे जी होंगे। विधायक कहीं आनंद मिश्रा ये अज्ञानता के शिकार तो नहीं होगा? देखिए ये महामानव हैं, ये आईपीएस की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, अभी उसी अकड़ में हैं कि मैं आईपीएस हूँ। तो आप अब माननीय हो चुके हैं, और मैं एक चीज उजागर करना चाहता हूँ कि जिस भ्रष्टाचार के लिए हिमंता विश्व शर्मा कांग्रेस से निकले हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, 1 नंबर के माननीय मुख्यमंत्री आसाम के 1 नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। और समय पर इन्होंने पैसा का आदान प्रदान करके उन थानों में, उन जिलों में पोस्टिंग कराई है जहां मादक पदार्थों की तस्करी होती है, और उससे इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई है। मैं यह भी चैलेंज करता हूं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मेरे ऊपर भी एक जांच बैठे और माननीय के ऊपर भी जांच बैठे। आरोप तो जो भी तस्कर है उनके संरक्षक रहे। हाँ बिल्कुल 100% चुनाव में देखने को मिला है, चाहे सेव का चुनाव हो और चाहे इनका कमल छाप का चुनाव हो, सारे तस्कर इनके साथ घूम रहे थे। मुझे कहीं कहने में अतिशोक्ति नहीं है, मैं इसको सार्वजनिक कर रहा हूं कि उन जिलों में इनकी पोस्टिंग हुई है जहां मादक पदार्थों की तस्करी होती थी, होती है और होती रहेगी आसाम में। तो क्या इसीलिए विधायक मतलब राजनीति में आए क्या? इसलिए अब राजनीति में तो अब तो ये जांच का विषय न हुआ, मेरे भी संपत्ति की जांच कर ली जाए कि मैंने 10 वर्षों में कितनी अकूत संपत्ति कमाई है। और इन्होंने 12 वर्ष के अपने कार्यकाल में एसपी रहते कितनी संपत्ति कमाई है। देश के आईपीएस पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे आईपीएस हमारे कम से कम 1 दर्जन मित्र हैं, आईएएस और आईपीएस। मेरे क्लास 12 आईएएस और आईपीएस मित्र हैं जो पटना में भी दोनों अभी मुख्यालय में अच्छे पदों पर प्रतिष्ठापित है। मैं भी आईएएस और आईपीएस के बीच में रहता हूँ। तो आईपीएस अवैध संपत्ति कमाते हैं क्या आप देख लीजिए इनकी संपत्ति आई। एनजीओ कौन चलाता है? एनजीओ की जांच हो। कहते हैं कि सेवा के लिए चला। अरे भाई सेवा के लिए चला है तो पैसा लगा है ना कि नहीं लगा है? आपके 12 वर्ष की सेवा, 1 नंबर का सेवा का वहां पर्दा खुलेगा। तो दावे के साथ कहते हैं कि मेरे वर्दी पर खून के अलावा कोई दाग नहीं। अरे ये तो यही हेमंता विश्व शर्मा बोल कर गए थे नियाजीपुर मैदान में कि फर्जी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है।
मैं इसको आसाम लेकर जाऊंगा। हाँ, ये बयान आया, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया और आप लोगों के चैनलों ने चलाया, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे लोगों ने चलाया इसको। ये तो कहीं खबर छिपी नहीं है। मैं पुनः आऊंगा और इसको आसाम ले जाऊंगा। क्या कहने की जरूरत थी माननीय को? तो मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि इनकी भी संपत्ति की जांच हो, आय से अधिक संपत्ति के मामले में, और मेरी भी संपत्ति की जांच हो। अली बाबा का बीजेपी में आ गए तो अब तो डिटर्जेंट जो हरा और नीला पीला वाला डिटर्जेंट है उसमें धुलाई हो गई होगी गंगा जल में, तब तो नहीं हो सकता है। लेकिन हिम्मत है तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में हमारी भी जांच हो और उनकी भी जांच हो। तो दावा कर रहे हैं कि अली बाबा और 40 चोरों के मैं लिस्ट जारी करूंगा। अरे भाई जारी कीजिए, उसमें किसको जान कांप रहा है? हम जान का हम लोग चोरों की श्रेणी में नहीं है, हम मर्दों की श्रेणी में है, हम शेर की श्रेणी में आते हैं। हम भी 10 वर्ष तक मिमिया कर यहाँ शासन नहीं किए हैं और कराए हैं। हम गरजने वालों में से हैं, मिमियाने वालों में से नहीं हैं। ये जनता यहाँ की जानती है। और पुनः मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि इनकी पोस्टिंग जहाँ जहाँ हुई है जिलों में, वहाँ मादक पदार्थों की तस्करी होती है, होती थी और होती रहेगी। और उससे ये कुछ संपत्ति कमाए हैं और उसी से एनजीओ इनका चल रहा है। इनका भी संपत्ति का जांच हो। जो बार बार कहते हैं कमीशन के खेल में कि 10 वर्षों तक माननीय विधायक ने लूटा, तो मेरी भी संपत्ति की जांच हो और इनकी भी संपत्ति की जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जासो नदाव रोड को लेकर के वो कर रहे हैं कि उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया 2023 में कि वैसे सड़कों को चिन्हित करनी है जो कि बदहाली में है। हर एक बिहार के 38 जिलों में मुख्यमंत्री सड़क उन्नयनीकरण योजना में 3-3, 4-4 सड़कों को देना था। उसमें हमने 3 सड़क दिया। पहली सड़क थी दुधार चक से मिशन मोड़, दूसरी रोड थी चौसा रेलवे स्टेशन से चौसा में मुख्य पथ जो सासाराम कोचस जाता है, और तीसरी सड़क हमने दी गोलंबर से जासो लगाव होते हुए डुमराव जो जाती है। और माननीय उसका फुटेज भी है, मैंने हाउस में भी 2024 में इस आवाज को लगाया था। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी थे, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे। मैंने उनसे गुहार लगाई तो उन्होंने कहा कि ये सड़क अनुरक्षण नीति में आती है। 2026 मार्च में इसकी अनुरक्षण नीति समाप्त हो रही है और हम इसको 4500 फीट नाली में इसको जुड़वा देते हैं। उन ग्रामीण सड़कों में जहां नाली नहीं है, नाली बन जाएगी और उसका डीपीआर वगैरह उन्होंने विभागीय तौर पर बनवा दिया उस समय। अब ये कह रहे हैं कि आरसीडी में हम परिवर्तित करा रहे हैं। आरसीडी का मानक है 2 लेन 4 लेन, तो 2 लेन की रोड बन सकती है क्या? कितने गांवों को विस्थापित करना पड़ेगा? लड़ाव विस्थापित हो जाएगा, कुल्हड़िया, जगदीशपुर, छोटकी बसौली ये विस्थापित हो जाएंगे गांव। कहां बसाएंगे आप? तो ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इनको कानून की जानकारी होगी, राजनीतिक जानकारी नहीं है, मानक की जानकारी नहीं है, किस तरीके से कौन सी सड़क बनेगी इनको जानकारी नहीं है। ये विभाग में बैठकर इसकी जानकारी ले ले। अभी बबुआ है, अभी क ख ग घ ङ सीखे राजनीति का ककहरा नहीं। क ख ग घ की पाठशाला में जाए। मैं 40 वर्ष राजनीति में हूँ और शाहबाद की मैं राजनीति करता हूँ और शाहबाद में मेरी पहचान मुन्ना तिवारी के रूप में होती है जो बेबाकी और बेअंदाजी के साथ अपनी बात को रखते हैं। उनको भी सिखाइएगा राजनीति। 100% हमारी पाठशाला में आएंगे तो सिखा देंगे। हमारी पाठशाला में है, हम सिखा देंगे उनको राजनीति। पार्टी छोड़ना पड़ेगा। पार्टी छोड़े चाहे पार्टी में रहे, पार्टी में रहते हुए भी आएंगे तो हम सिखा देंगे उनको इस पाठशाला में। चूंकि 40 साल का अनुभव है मेरे पास और जनता ये जानती है, पब्लिक मूर्ख नहीं है यहाँ की, एक एक कदम की जानकारी रखती है पब्लिक। मैं चोर हूं तो फिर कह रहा हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक भी आरोप अगर ये सिद्ध करा देंगे,
एक वार्ता में बता रहा हूं, एक कहानी शॉर्ट में। केडी सिंह नाम के एक स्कूटी इंजीनियर थे यहाँ, और मुझ पर आरोप लगा दिया कि आप कमीशन मांगते हैं, आप लोग को भी जानकारी में होगी। और माननीय मुख्यमंत्री की बैठक थी, मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हुजूर इसकी जांच हो जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जो आप दंड देंगे मैं तैयार हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने मंत्री और विभागीय स्तर पर उनकी जांच कराई, और जांच में वो दोषी पाए गए। उनके घर से गहना मिले, उनके घर से नगद रुपये मिले, और बाबू केडी सिंह निलंबित होकर जेल गए। केपी सिंह वो बैठक से भेज दिए थे, बैठक से ही वहां भेजने उसको भेज दिया उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो ये है दूध का दूध और पानी का पानी। मैं पुनः कहता हूं कि मैं कमीशन के चक्कर में आज तक नहीं रहा हूं, और मैं न रहने वाला हूं। राजनीतिक व्यक्तियों का चंदा एक भरोसा होता है जो आम पब्लिक से मांगता है। उसका जीता जागता उदाहरण भी भोला भैया महोदय के हैं, बीडीओ से रिटायर किए हैं। मैं पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं पूर्वा पकड़ने गया था, और चंदा में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चंदा मांग करके हम बक्सर पहुंचे हैं। उसके गवाह हैं भोला भैया, बाबू रामदयाल सिंह और बाबू रामाशीष सिंह के परिवार के हैं वो, उनके बच्चे हैं, लड़के हैं रामाशीष चाचा जी के। ये गवाही है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, कमीशन खोर नहीं है, चंदा मांगते हैं, चंदा मांग कर हर एक काम अपना कर लेते हैं। सदर विधायक के कमीशन पर आपकी नजर रहेगी? अब तो सदर विधायक कमिश्नर के चक्कर में अस्पताल को बर्बाद कर रहे हैं, नगर परिषद को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के हंसते खेलते नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। यह कमीशन का ही मामला है। उनके प्रतिनिधि पूछते हैं हमारे प्रतिनिधि से कि विधायक जी कहाँ कहाँ से पैसा आवत रहे। गवाह है, मेरे बगल में बैठे हैं हमारे प्रतिनिधि, इनसे भी पूछ लीजिए कौन पूछ रहे थे कि कितना पैसा कहाँ से आता था विधायक जी को। ये गवाह है। बिल्कुल। और कौन पूछ रहा था ये भी नाम बता देंगे। वहाँ के हित नेता प्रतिनिधि भैया कहाँ से कहा, तो पूरा पोल खोल कर रख रहे हैं। हाँ, पोल खुली अभी तो बखिया वो दे रहा हूँ। मुन्ना तिवारी जो आदमी के नाम है, बेबाक के साथ जानल जाला मुन्ना तिवारी के नाम है शाहबाद में, बेबाक व्यक्ति है। मैं कमीशन के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, मेरे बाप दादाओं और पुरखों की दी हुई कमाई है कि मैं 3 पुश्त बैठकर खा सकता हूँ और घूम सकता हूँ। मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ। पंडित रामाशंकर तिवारी, शिवशंकर तिवारी मेरे यहाँ 2 अंग्रेज सन 42 के आंदोलन में मारे गए थे। शाहबाद गेस्टियर में इसका उदाहरण है। मैं कोई बताने वाला, मेरे खून में कांग्रेस है, थी और रहेगी, लेकिन कमीशन खोरी हमारे खून में नहीं है। कमीशन के लिए आप यहाँ आए हो, मैं बक्सर की जनता का सेवक हूँ, आप नौकर रहे हो, नौकर रहोगे। चूंकि आईपीएस नौकर होता है और जनप्रतिनिधि सेवक होता है। मैं सेवक हूँ, आप नौकर हो, नौकर की तरह रहो। किसी के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपने गिरबा में झांक कर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद।